Yes beta, now we are having question number 7. How did M. Hamel say farewell to his students and the people of the town? उन्होंने अपने स्टूडेंट से और लोगों से कैसे विदाई ली. सो यहाँ पर हम आंसर लिखने वाले हैं कि किस तरीके से लास्ट के अंदर उन्होंने उन सभी से अलविदा कहा, बाय कहा. सो द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. द चर्च क्लॉक struck 12. The trumpets of the Prussian soldiers sounded under the window. ये लास्ट में सीन है जब पर्शियन सोल्जर्स के जो ट्रम्पेट्स हैं उनकी आवाज आती है. एंड It was time to close the school. इसका मतलब स्कूल को क्लोज करने का टाइम हो गया है. And he stood up. M. Hamel खड़े होते हैं. He stood up and looked very pale. उनका जो चेहरा है वो येलोइश हो गया है. And he tried to speak. उन्होंने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की. He tried to speak. कुछ बोलना चाहते थे, वो कुछ बोलना चाहते थे उन लोगों से, but could not. लेकिन कुछ नहीं बोल पाए. क्या किया उन्होंने? Then he turned to the blackboard. Then he turned to the blackboard and wrote in big letters. क्या लिखा उन्होंने? Vive la France. उन्होंने बिग लेटर्स में ये विव ला फ्रांस लिख दिया. और इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस. क्योंकि वो अपने कंट्री से, अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते थे. ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रांस इट मीन्स. एंड देन ही मेड अ जेस्चर. made a gesture to those in the classroom. जो क्लासरूम में विलेजर्स और स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया विद हैंड, अपने हाथों से. क्या था वो इशारा? दैट स्कूल इज डिसमिस्ड. School is dismissed. You may go. ठीक है, उन्होंने ये इशारा किया. School is dismissed. You may go. तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? यहाँ पर विदाई ली. Yes बेटा, now we are having question number 8 which is M. Hamel said, we have all a great deal to reapproach ourselves with. What did he mean to say? यानी means to say that हम सबको ही इसके बारे में एक बार फिर से सोचना है कि कहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हुई, कहाँ हम लोगों ने गलतियां की हैं, या फिर से हमने अपने आप को इवेल्युएट करना है. तो यहाँ पर इनका जो ये कहने का जो मीनिंग है वो क्या है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो कहाँ से इन्होंने ये बातें बोली थी? वो फ्रेंड्स कुड नॉट रिसाइट हिज लेसन. फ्रेंड्स कुड नॉट रिसाइट हिज लेसन. जब उससे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द पार्टिसिपल्स तो वो अपना लेसन जो था उसको रिसाइट नहीं कर पाया. बट एम हैमेल didn't rebuke him. एम हैमेल ने उसको डांटा नहीं.
उसने किसको ब्लेम किया? He blamed parents. He blamed parents not showing due respect, not showing due respect and care to the learning of French. To the learning of French. कभी उन्होंने केयर की ही नहीं कि फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा जाए. They preferred to put their children to work to earn a little more money. They were interested in earning money, not learning their own language. So वो ये करते थे, उनको काम पे भेज देते थे अपने बच्चों को. And most of the people of Alsace could neither speak nor write their own language. अपनी ही लैंग्वेज ना ढंग से बोलने आती थी और ना ही लिखना आता था. And M. Hamel blamed himself also. उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया. एंड क्या करते थे वो? He had often sent his students to water his flowers instead of learning their lessons. ठीक है. एंड और एक क्या करते थे वो? एंड ही गेव दैम हॉलीडे उनको छुट्टियां दे दिया करते थे बच्चों को. कब देते थे? बिकॉज he wanted to go on fishing. तो उन्होंने इसीलिए ये बोला कि हम सभी को सोचना है कि हम सब ने मिलकर के उसको इग्नोर किया है अपनी लैंग्वेज को. सिर्फ फ्रेंड्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है और मैं भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. यस बेटा. विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन? वाई डिड फ्रेंड्स थिंक सो? फ्रेंड्स ऐसा क्यों सोचता है? फ्रेंड्स थॉट दैट फ्रेंड्स जो है वो ये सोचता है आ पर्सन्स नेटिव लैंग्वेज, जो उसकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज comes to him naturally. The other language can't be imposed. The other language
can't be imposed on the people of that area, on the people of that area. So Prussians could be thrust upon Prussians could be thrust upon the French people, but not on the animals and birds. वो हम लोगों को ही तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. रीजन, मैन कैन कंट्रोल मैन बट नॉट नेचर. तो इसीलिए यहाँ पर वो ये कहता है कि वो अब जबरदस्ती हमसे कह सकते हैं कि वो हमें जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू कर देंगे, बट जो नेचर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फीलिंग डज द ऑथर क्रिएट इन द स्टोरी. किस तरह का एनवायरनमेंट और फीलिंग जो है ऑथर ने इसमें क्रिएट की है. तो वो क्या है बच्चे, दिस स्टोरी डील्स विद, जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस स्टोरी डील्स विद लॉस ऑफ फ्रीडम and value of one's own language. Alsace and Lorraine, these are the two districts of France. Alsace and Lorraine have been taken over by German. उन्होंने टेक ओवर कर लिया है जर्मन्स ने इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को. ठीक है. फ्रेंच लैंग्वेज banned in the schools. फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है. एंड दिस ऑल अराउजेस feeling of sadness and helplessness in one's mind. So सबसे ज्यादा उनके लिए यहाँ पर जो परेशानी है वो क्या है, दैट की जो पीपल है अल्सेस और लॉरेन के, दे वोंट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग. उनको अब जर्मन सिखाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. नाउ वी आर हैविंग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आरटीसी है आपका पैसेज जो एग्जाम में आता है. अब हम इसे देख लेते हैं बेटा. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books
that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry. My history of the saints were old friends, now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. This is our passage. अब इसी में से हमें अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पर देखिए आई को बार बार रिपीट किया गया है. हियर आर आई. तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आई कौन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, हु इज आई इन दीज लाइन्स. तो आई कौन है यहाँ पे, यस फ्रेंड्स. I refers to France. जो फ्रेंड्स है, स्कूल गोइंग बॉय है, उसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है. ठीक है बेटा. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज डिड द नरेटर नो हाउ टू राइट फ्रेंच वेल. सो उसमें आ रहा है कि उसको तो लिखना आया ही नहीं है, अभी उसको स्टॉप कर दिया गया है. सो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नो द नरेटर didn't know how to write French well. नरेटर कौन है यहाँ पे, फ्रेंड्स है, और अभी उसको ढंग से लिखना भी नहीं आता, और तभी उसको ये न्यूज़ मिली कि अभी उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा. अब उसको बुरा क्यों लग रहा है, व्हाट वाज द नरेटर सॉरी फॉर, क्यों बुरा लग रहा है, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन. यस, ही वॉज फीलिंग sorry for not learning his lessons. क्योंकि उसने कभी अपना होमवर्क सीरियसली नहीं किया, कभी अपनी क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए अब उसे बहुत बुरा लग रहा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमेल्स रूलर. कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से अब उसे जो एम हैमेल है, उनका जो स्टिक है, उनका जो नेचर है, वो भी याद नहीं रहा, और अब उनको एम हैमेल जो है वो बहुत अच्छे लगने लग गए. रीजन क्या था, एम हैमेल वॉज लीविंग द स्कूल फॉर एवर. हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़ करके वो जा रहे हैं. द नरेटर वॉज सो सैड, उसको इतना बुरा लग रहा है, दैट ही फॉरगॉट all about M. Hamel's ruler. वो सब कुछ भूल गया, उसको अपनी बुक्स भी अच्छे लगने लग गई, और अपने टीचर, जिससे इससे पहले वो उनको क्रैंकी, उसको लगता था कि मेरे टीचर बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हैं, अब वो भी उनको अच्छे लगने लग गए. अब बेटा नेक्स्ट जो है मेरा वो ये है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ इल नेचर. ठीक है. सो इल नेचर का हमने पैसेज में से सेम मीनिंग वाला सिनोनिम मीन्स क्या होता है, सेम वर्ड. एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम वर्ड को बोलते हैं. एंटोनिम्स होते हैं आपके ऑपोजिट्स. सो इल नेचर्ड का सेम वर्ड आपको क्या मिलेगा, क्रैंकी, CRANKY, जो कि आपका पैसेज में गिवन है. यस बेटा, आरटीसी का जो सेकंड पैसेज है, नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, और पैसेज है मेरा, Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is
as if they had the key to their prison. Then he opened our grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. So इसी में से हमारे क्वेश्चंस हैं. So again we are having a question. Who is I in these lines? ठीक है. So यहाँ पर जब हम अपना आंसर लिखेंगे, I पता ये चल ही गया होगा आफ्टर रीडिंग द पैसेज. I कौन है? I refers to friends. फ्रेंड्स जो है, जो नरेटर है हमारा, उसी के लिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है. अब आ जाते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एम हैमिल. सो पैसेज में गिवन है कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच. ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर हैं, उनको फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज उन्होंने बोला उसको. तो आंसर क्या होगा मेरा? फ्रेंच was the most beautiful language in the world according to M. Hamel. ठीक है. Now we are having the next question. Next question is, when do the people have the key to their prison? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम उसी में से ही आया है कि आपको ये बताया गया है कि उसमें कि लोग जो हैं, अगर कोई भी किसी को स्लेव बना लिया जाता है तो कब उस स्लेव में से वो बाहर निकल सकते हैं, या फिर अगर वो उस चीज के साथ जुड़े रहते हैं, इसका मतलब उनके पास उस प्रिजन से बाहर निकलने की की है. तो उसमें हमारे पैसेज में गिवन है वो क्या है? एज लॉन्ग एज, आंसर क्या होगा? एज लॉन्ग एज एनस्लेव्ड पीपल, जिनको गुलाम बनाया गया, जिनको स्लेव्स बनाया गया है, होल्ड फास्ट to their language, they have the key to their prison. ठीक है, कि अगर वो अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलते हैं, अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते हैं, तो इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस प्रिजन से जरूर बाहर निकल आएंगे. लेकिन अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ही छोड़ दिया, अपने कल्चर को भूल गए, अपने ट्रेडिशन को भूल गए, तो फिर वहां से निकलना उनके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अभी बेटा हमने क्या करना है, अपने पैसेज में से सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले है मेड स्लेव्स. मेड स्लेव का सेम वर्ड क्या होगा? एनस्लेव्ड, विच इज गिवन इन द पैसेज. और दूसरा है बेटा सरप्राइज्ड. सरप्राइज हमारी लास्ट लाइन में है जिसमें अमेज्ड करके है. तो सरप्राइज्ड मीन्स क्या हो गया? अमेज्ड. यस बेटा, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, द लास्ट लेसन. उसमें हमने पूरा सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है. लेकिन फिर भी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, सो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अगर कोई ऐसा आरटीसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो वो भी हम जरूर करेंगे. आप अपने डाउट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर ऑल प्रॉब्लम्स. सो just keep smiling, stay safe, stay happy. Thank you.